न्यूट्रिएंट्स पढ़ा रहे थे, देख लेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया बस, हम थोड़ा सा ही है हालांकि। बताएं लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था? लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? मतलब टॉप पॉइंट्स क्या क्या लिखवा दी तुमने प्रोटीन, थोड़ा सा बता दें, याद नहीं है एग्जैक्टली कौन कौन से हुए थे। हमने वो स्मॉलेस्ट यूनिट वगैरह लिखवा दी थी, कंपाउंड किस किस के होते हैं सब चीज़ बता दी थी। क्या डिसीजेज लिखवाई थी हमने, बीमारियाँ प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन के बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, नहीं लिखवाई? चलो भाई हमने प्रोटीन के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड है, और कंपाउंड किस किस के होते हैं तो CHO और N के, और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसकी वजह से ही क्या है नाइट्रोजन के फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्लांट्स में उनकी जड़ों में उनकी गांठ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। जबकि फ्री स्टेट में दो पाए जाते हैं, एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, ये दोनों फ्री स्टेट में होते हैं। जबकि प्रोटीन प्लांट्स की रूट में कौन सा होता है तो राइजोबियम होता है। ठीक है, हम आगे लिखवा देंगे आपको जो भी है, ठीक है ये। और भाई जैसे बहुत सारे प्रोटीन है जो इंडिविजुअली काम करते हैं अपना और अलग से ही काम करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना, हमने आपको लिखवाया था एक जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र जो होता है वो किस किस से बना होता है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन। तो वहाँ पे स्पेशल प्रोटीन है कौन सी, हिस्टोन, जो कि हेल्प कर रही है किसको, क्रोमोसोम को बनाने में। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा भाई राइस जो होते हैं चावल में कौन सा न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता, तो चावल में प्रोटीन नहीं होता, राइस में प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में होता है, दालों में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे दालों में है, पनीर में है, मीट में है, सब में है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है परसेंटेज वाइज, सोयाबीन में होता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो MP में होता है। ये हमने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब समझाया था, ठीक है, क्लियर चीज़ हम बता चुके थे आपको। सोयाबीन है, लिख लेना, पल्सेस हैं, और पनीर है, क्या किसमें, गेहूं में एंजाइम, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे को आपका, आप क्वेश्चन दिखाना मेरे को, मतलब ऐसे वर्डिंग से थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्वेश्चन आपका। तो वो एंजाइम थोड़ी है, मतलब आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा है। गेहूं में एंजाइम, भाई गेहूं में न्यूट्रिएंट पूछोगे तो कार्बोहाइड्रेट है, वैसे ही होता है, हमने बताया भी। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च लिखवाया तो है, बीट, भाई बीट में लिखवाया था हमने, सॉरी स्टार्च में लिखवाया था हमने आपको, बीट लिखवाया था, मेज लिखवाई थी। तो आप हमें क्वेश्चन दिखा देना एक बार क्या होगा। आप जिस आप मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है आंसर क्या होगा, आप उसमें क्या पूछना चाह रहे हो वो क्वेश्चन पर लैंग्वेज पे होगा, है ना। क्वेश्चन की अगर वर्डिंग चेंज होगी तो उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा आप पूछो बीट अपने आप में क्या है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट और किस टाइप का है, स्टार्च है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन ला के दिखा देना, बता देंगे। अब सुना, प्रोटीन की डिफिशियंसी से, डिफिशियंसी इन द सेंस कमी से, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आपको दो याद रखना, एक होता है मैरस्मस और एक होता है क्वाशकोर। मैरस्मस लिखे दे रहा हूँ हिंदी में, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक सेकंड वेट करो। मैरस्मस क्या होता है कि जो बच्चे 1 साल से कम के हैं, 1 साल से कम है, 1 साल से कम है जो बच्चे, उनमें, और जो बच्चे 18 मंथ प्लस हैं उनमें,
प्रोटीन की कमी होगी, दोनों ही किसका शिकार होंगे? माल न्यूट्रिशन का। जैसे कि हाइट नहीं बढ़ना, या उनकी ग्रोथ नहीं होना, या फिर हाइट कम होना लेकिन पेट निकलना, है ना, सिर का आकार बढ़ जाना, इस टाइप की चीज़ होती है, लाइक, है ना, ये होता है। इसको हम कहते हैं कुपोषण का शिकार होना। तो आपको ऐसे ही पता है कि बच्चों को, मतलब एक बच्चे में, एडल्ट में ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता किसको होती है? चाइल्ड को। क्यों होती है? क्योंकि उसको अपनी बॉडी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से करवानी है, इसलिए बच्चों को जो प्रोटीन दिया जाता है वो अच्छी मात्रा में दिया जाता है, काफ़ी अच्छा चाहिए होता है उनको, ठीक है, इसलिए। तो यही चीज़ अगर 1 साल से कम में है, अगर प्रोटीन की कमी 1 साल से कम के बच्चे में है, तो उसको कौन सी बीमारी होगी? मेरस्मस। और सेम प्रोटीन की कमी 18 महीने से ज़्यादा वाले बच्चे में, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वार्टर, ठीक है। दोनों का ही मतलब क्या होता है? कुपोषण का शिकार या माल न्यूट्रिशन होना, ठीक है। सिर्फ एज की वजह से 1 साल से कम है तो क्या कहोगे आप? मेरस्मस। और 18 महीने से ज़्यादा है तो आप क्या कहोगे? क्वार्टर। बस इतना सा है, ये लिख लो आप। अच्छा, चावलों में प्रोटीन नहीं पाया था, लेकिन एक चावल है जिसमें प्रोटीन होता है, कौन सा? ब्राउन राइस, नाम सुना है? ब्राउन राइस का नाम सुना होगा। ब्राउन राइस में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नहीं होता, वो आर्टिफिशियल तैयार किया जाता है। जब आप तैयार कर रहे हो तो उसमें प्रोटीन आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना, लेकिन जो नेचुरली होते हैं उनमें नहीं पाया जाता। क्लियर? ये तो हमने आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन तीनों करवा दी। इससे क्वेश्चन बताते हैं हम कैसे बनते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा तो हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा? एनर्जी नहीं होगी। आप भाई, कार्बोहाइड्रेट क्या काम कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाने का। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, चक्कर आएंगे, बेसिक सी बात। फैट की कमी से क्या होगा? फैट की कमी होगी तो चारों विटामिन से घुलने में दिक्कत आएगी, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप, अरे फैट आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन कब? जब आप फास्ट होते हो, व्रत होते हो, है ना, उस टाइम पे फैट एनर्जी देते हैं। तो जब आप फास्ट हो उस टाइम पे एनर्जी फैट प्रोवाइड कर, फैट नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखे नहीं रह सकते, फिर आपको टाइम टाइम खाना पड़ेगा, क्योंकि फैट ही नहीं है बॉडी में। तो आपको ऐसे टाइम पे एनर्जी नहीं मिल पाई इस टाइम पे आपने खाना नहीं खाया है ना, ये होता है। अच्छा, राइस क्या होता है? राइस का डाइजेशन बहुत जल्दी होता है, राइस का पाचन बहुत जल्दी होता है। अच्छा, पाचन जल्दी होगा इसका मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बहुत जल्दी बदल रहा है। जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बहुत जल्दी बदलेगा तो क्या उतनी ही जल्दी हमें एनर्जी नहीं दे देगा? हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट जितनी जल्दी एनर्जी में बदलेगा, ग्लूकोज में चेंज होगा, उतनी ही जल्दी आपको क्या करेगा? तो क्या एनर्जी बाद के लिए बचेगी? नहीं बचेगी ना। इसीलिए आप चावल खाते हो ना, 1 आध घंटे में यहाँ वहाँ हो गया, खत्म। अच्छा, लॉजिकली बताएं वैसे, मतलब आपको फास्ट के 1 दिन पहले मना करते हैं चावल नहीं खाने, देखा है? एकादशी वगैरह को मना करते हैं। रीज़न यही होता है, लॉजिक उसका मेरे हिसाब से। तो भाई एनर्जी नहीं होगी, आपने खाया रात को, भाई वो क्या करेगा आपको? भाई आप खा लोगे, एनर्जी इंस्टेंटली प्रोवाइड करवा देगा, उसका एनर्जी खत्म है, नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी नहीं बचेगी ना, समझ रहे हो? हो सकता है लॉजिक ही होता हो, लेकिन चावल काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। इसलिए आप देखें ना, शुगर का जो पेशेंट होगा, शुगर का पेशेंट जो होता है, मधुमेह होता है, उसको चावल खाने से मना करा जाता है। क्यों? क्योंकि चावल का डाइजेशन जल्दी होगा, और चावल जितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा शुगर में उतनी जल्दी बदलेगा। तो क्या अचानक से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ नहीं जाएगा? इसलिए मना कर देते हैं कि चावल नहीं खाने हैं आप, बेसिक सी बात है। तो जल्दी एनर्जी देता है, काफ़ी टाइम बाद तक एनर्जी नहीं बचती, इसलिए मना कर। यहाँ तक क्लियर है? इससे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। पहली बात तो माइक्रो मैक्रो में अंतर क्या होता है? एक जो हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, एक जो हम कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में हम क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीनों, ठीक है। और कम मात्रा में विटामिन और मिनरल्स, दोनों खाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस किस से बने होते हैं मिलके? CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। फैट किससे बने होते हैं? CHO से। और प्रोटीन CHO और N। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है?
ग्लूकोज, फैट की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड, और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन आता भी है। क्लियर? इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? CnH2nOn। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:2:1। यहाँ तक क्लियर है? ओके नेक्स्ट। ओमेगा 3 किस टाइप का फैट है? ओमेगा 3 गुड फैट। गुड फैट का नाम क्या होता है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो प्रोटीन प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है? राइजोबियम। काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आपका जो ग्लूकोज है वो किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोग्लिसराइड, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड या पॉलीसैक्राइड? मोनोसैक्राइड है। फ्रक्टोज मोनोसैक्राइड है। गैलेक्टोज मोनोसैक्राइड। लैक्टोज डाइसैक्राइड। लैक्टोज जो होता है वो किस किस से मिलकर बना है? लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। सुक्रोज किस किस से मिलकर बना है? याद नहीं किया है ना? छोड़ो, तो क्वेश्चन करवाने कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं? माल्टोज में क्या पढ़ के नहीं आया? हमने लिखवा चुके हैं सारी चीज़ें। कुछ उसमें समझना क्या है? हमने ये बताया था डाइसैक्राइड जो होते हैं वो 2 टाइप के शुगर से मिलके बने हैं। तो माल्टोज जो बनता है वो आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है, 2 ग्लूकोज से मिलके बनेगा। ये है। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनता है, तो 2 अलग अलग से मिलके बन रहा है। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बनता है, तो वो भी 2 से बन रहा है। इसलिए क्या ये डाइसैक्राइड है। पॉलीसैक्राइड क्या होते हैं? जो 2 से 11 से ज़्यादा। ठीक है। तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज से बनेगा तो सेलुलोज हो जाएगा, है ना? स्टार्च और आपका जो ग्लाइकोजन है ना, आपका काइटिन है, और आपका कौन सा होता है? हेपेरिन है। भाई राइबोज मोनोसैक्राइड में आता है। देखो ना, आपको लिखवाया हुआ है, कॉपी में लिखा या नहीं पढ़ रहा? कॉपी खोल के देखो जरा, तुम्हारे अलग ही दायरे चलते हैं। घर पे जाके कॉपी खोल के देखा करो, अच्छा लगेगा कॉपी को भी और तुम्हें भी, दोनों को। उसे भी लगेगा थोड़ी सी इज्जत दे रहा हूँ मैं, है ना? हमारे क्वेश्चन करवाने का मतलब तब है जब आप पढ़ के आओ घर से। हम ऐसे करवा भी देंगे तो क्या मतलब निकलेगा? हमें तो याद है भाई, हमें तो आता है ना, तुम ही पढ़ रहे हो। देखो नेक्स्ट, है ना? बड़ी मस्ती में पढ़ो, मज़े से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट विटामिन। भाई ये किस टाइप का न्यूट्रिएंट है? माइक्रो। भाई कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करवा दिया, फैट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया। अगला क्या है? विटामिन। ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो डिस्कवर्ड बाय। तो खोज किसने की है? पंके ने की। ठीक है, हिंदी में लिख लेना। अच्छा, विटामिन वर्क क्या करते हैं, फंक्शन क्या क्या करते हैं, तो देख लेना। पहले फ्रेम लिखवा रहे कौन कौन से होते हैं। इनका क्या है? फंक्शन। तो पहला तो ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन को, अभिक्रिया को तो बढ़ा देना या फिर कम कर देना। इसको ही हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये दोनों का ही काम करता है। ये तो उत्प्रेरक की तरह काम करे, कैटलिस्ट की तरह काम करे, रिएक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, जल्दी करवा देगा थोड़ा सा। सेकंड क्या होता है? ये देखा जाएगा कैसे कहेंगे उसको। हाँ, विटामिन का रोल क्या है? तो हमारी बॉडी में थोड़ी अमाउंट में, कुछ mg में ये रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। और उससे क्या होता है? ये हमें रोगों से बचाते हैं, ऐसा होता है। तो आप लिखोगे इसमें कि थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हिंदी में।
हम इसको कितने में आते हैं, mng में। क्यों? क्योंकि हमें रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। ये सीटेड का क्वेश्चन है कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन वो होते हैं जो थोड़ी मात्रा में हमारे लिए ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी रोगों से रक्षा हो। डिफिशियंसी से, विटामिन की डिफिशियंसी से बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, विटामिन थोड़ी मात्रा में खाना में आवश्यक होते हैं। अब विटामिन के टाइप कितने हैं? तो विटामिन होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, एक होता है जल में घुलनशील। और दूसरे होते हैं फैट सॉल्यूबल, वसा में, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? उनका नाम है विटामिन बी और सी। ये दोनों कैसे हैं? वाटर सॉल्यूबल। जबकि फैट सॉल्यूबल कौन कौन से हैं? तो बचे हुए क्या हैं? ए, बी, ई और ये कैसे हैं? फैट सॉल्यूबल। जबकि हमने आपको फैट में बढ़ाया था भाई, इसीलिए हमारी बॉडी में फैट जरूरी है। क्यों? वरना अदरवाइज ये विटामिन सॉल्यूबल ही नहीं होंगे, घुलेंगे ही नहीं। इस वजह से भी क्या है, हमारी बॉडी में फैट जरूरी। आप ये नोट करें, हम इनको समझाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका केमिकल नेम क्या है। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको रोग आएगा कि किस विटामिन की कमी से है, या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका केमिकल या साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आएगा विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए, टिक करना होगा आपको, ठीक है। ए बी सी डी ई के, बी के टाइप होते हैं फिर B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12, ये होते हैं बी के टाइप। इनमें से नाम आ जाएगा किसी का भी केमिकल नेम क्या है, या फिर क्वेश्चन पूछाएगा ये वाला डिसीज़ जो है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। ये दो टाइप के क्वेश्चन जो विटामिन से बनते हैं, ठीक है। तो बता देंगे, और भी एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं वो बता देंगे। जैसे ही क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पे सबसे पहले ख़त्म होता है? विटामिन सी, ठीक है, ऐसा होता है। ये आप नोट करो, आपको लिखवाता हूँ। भाई हाँ, चावल को धुलने से थायमिन निकलता है, विटामिन B1 ये होगा। थायमीन होता है, हम लिखवाएंगे अभी, बता देंगे आपको, ठीक है। विटामिन B1 या विटामिन B1 कहते हैं उसको। लिख गया? कॉलम बनाना है और लिखने हैं। नहीं, पहले हम सारे लिखवाए दे रहे, ABCDE, फिर आपको बी का क्लासिफिकेशन लिखवा देंगे, वो भी होगा, ठीक है। एक काम करना है, वो आपको करना है, लिखवाने को तो हम भी लिखवा देंगे। तुम लिखोगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे। सोर्सेज आपको पता करना है कि विटामिन ए हमें क्या क्या खाने से मिल जाता है, ठीक है। विटामिन बी हमें क्या खाने से मिलता है, ये आपको करना है, ठीक है। क्लियर है? तो लिखवाने में फिर हम लिखवा देंगे, कल ये करेंगे। तुम थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो अच्छा है। चलो देखो, कॉलम बना लेना, एक तरफ लिख लेना विटामिन्स या वाइटामिन्स, जो भी आप लिखना चाहो। दूसरा होगा आपका केमिकल नेम या रासायनिक नाम, और तीसरा लिखेंगे आप क्या, डिसीज, रोग। और रोग कमी से होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं रासायनिक नाम, भाई लिख लीजिए। और इसको हम कहते हैं, क्लियर। देखो पहला क्या है,
विटामिन ए, हम लिख ही दे रहे, हम लिखवा रहा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है, ये है मेनली। फिर बी के टाइप होते हैं वो हम अलग से पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है? तो ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहता है। क्लियर? विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन। थायमीन लिखा मिले, थायमीन लिखा मिले, एक ही बात, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, ठीक है। और इससे डिसीज कौन सी होती है? विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और विटामिन सी कमी से रोग कौन सा होता है? तो स्कर्वी। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। बातें नहीं करें, लिख लें साथ में, इसको समझाने वाला नहीं है, लिखवा ही रहे हैं ना हम लोग। विटामिन डी से क्या होता है? स्कर्वी। सॉरी, विटामिन डी का नेम क्या है? स्कर्वी। और रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और इससे कौन सी डिसीज होती है? भाई ये लिखना, ये इसका है, ये इसका है। विटामिन ई से क्या होती है? इनफर्टिलिटी या पिंपल्स वगैरह जो होते हैं वो भी इससे होते हैं। विटामिन के को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लेक्विनॉन। या एक और नाम होता है नेप्थेक्विनोन। आपको बेसिकली इसमें याद क्या रखना है? तो ये याद रखना है, क्विनोन। आपको जहाँ भी क्विनोन मिला, 3 नाम लिखे होते हैं, फ्लेक्विनोन, मोनोक्विनोन, नेप्थेक्विनोन, ठीक है। तो आपको क्विनोन याद रखना है। क्विनोन जहाँ मिलेगा आपको वो क्या होगा? विटामिन के। हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्लेक्विनोन। ठीक है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो इससे होता है हेमरेज। इसको हम कहते हैं रक्त का ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, इसको हम कहते हैं हेमरेज। क्लियर? आप इसको नोट कर लो टेबल को, हम और समझाते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और रोग कौन सा है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी का नाम क्या है?
थायमीन। रोग कौन सा होता है? बेरीबेरी। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड रोग, स्कर्बी। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, डिसीज कौन सी है? रिकेट्स है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, क्या होता है? इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, पिंपल्स मतलब पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन के फ्लिक्विनोन या मोनोक्विनोन, आपको नाम याद रखना क्विनोन, और इससे क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में, ये जिसमें से ये क्वेश्चन बहुत आता है विटामिन के का, बहुत जगह आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, लिखना, एक टेबल बना लें आप, आपको कुछ ये क्वेश्चन जो इनसे निकलते हैं वो बताते हैं। इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ लेना। जैसे बता दे रहा, नाइट ब्लाइंड सबको पता है, रात में ना दिखाई देना, ततौंदी बोलते हैं उसको। बेरी रोग होता है, इसमें क्या होता है? आपकी जो हार्ट है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है और सर्कुलेशन सिस्टम में दिक्कत आती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेरी। स्कर्वी मतलब होता है सूखा रोग, ड्राई होना, स्किन ड्राई वगैरह हो जाना, इस सबको कहते हैं स्कर्वी। रिकेट्स होती है आपकी बोन्स का कमजोर होना, बोन्स वीक हो जाना। भाई ऐसे ही सोचना, हमने आपको नहीं पढ़ाया वैसे, कैल्शियम जो है, अच्छा हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की, पढ़ा है। मतलब हड्डियों में जो कठोरता प्रदान कर रहा है वो कौन कर रहा है? कैल्शियम कर रहा है। क्या यहाँ पे कैल्शियम मतलब कैल्शियम नहीं है? तो यहाँ पे कैल्शियम है, तो इसका लेन देना किससे होगा? बोन्स से होगा। तो रिकेट भी किससे संबंधित है? बोन्स से। क्लियर। टोकोफेरॉल, विटामिन ई, बांझपन, ठीक है, मेल्स फीमेल्स दोनों में होता है, ठीक है। और पिंपल्स, अच्छा इसको ब्यूटी हार्मोन भी, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, है ना। जो आपकी टैबलेट्स नहीं आती वो ग्रीन कलर की इवियन कैप्सूल आते हैं, जो वो यही होता है, लगाते मत पहनना, विटामिन ई का यूज़ करें, ठीक है। विटामिन के फ्लिक्विनोन या मोनो, इससे क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में, इसकी कमी से ये सारी डिसीज जो है वो इसकी कमी की वजह से, ठीक है। सॉरी, नोट कर लें। नहीं, आज देखेंगे, आज साउंड का इशू ना आए, इसे ट्राई कर लेंगे, है ना। आवाज़ का ध्यान नहीं दिया, मैं धीमी होगी काफ़ी। किसके क्वेश्चन डाल देंगे? 2-3 वीडियो डाल देंगे आज शॉर्ट के फॉर्म में, लाइन्स ही डाल देंगे। बोन्स के हुए थे, आज ब्लड के कर देंगे, है ना, ब्लड वाले के। ऐसे धीमे करके एक करते जाएंगे, कुछ 10-15 क्वेश्चन भी हो जाया करेंगे तो ठीक है। आप कम से कम एक टॉपिक से 200-300 क्वेश्चन तो याद हो जाएंगे आपको, इसलिए। अपने आप में बहुत अच्छा कंटेंट है, स्पेसिफिक नोट्स हैं, ऐसा नहीं है भाई, खुद ढूंढ के बनाए हमने बहुत सारी जगह से, है ना। और मोस्टली चीज़ें कवर कर रखी हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है कोई भी किताब लेके प्रैक्टिस। और ऐसे ही कोई भी किताब मत उठा लेना, अन्ना पढ़ा जा रहा है, कुछ भी पढ़ा जा रहा है ना। बायो पढ़नी तो कुछ भी उठा के पढ़ लिया, जो आज के टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ने हैं हम, ठीक है। बुक्स वगैरह बता देंगे हम कौन सी बुक से पढ़ना है, बाकी मर्जी है आपकी, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप उससे पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चंस नहीं बनते फिर। ऑप्शंस हाँ बहुत सारी आती हैं, वो हम सजेस्ट कर देंगे, आपको बता देंगे इसके बारे में आपको, हाँ कर देंगे। देखो थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहोगे, यहाँ वहाँ की किताबों जितनी भी आती हैं वो कोई मतलब की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो हम वैसे ही लिखवा दे रहे हैं। 3-4 किताबें पढ़ोगे तुम, बहुत से बहुत पढ़ोगे तो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, और वो भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि उन 3 किताबों का सार हमने तो वैसे ही दे दिया। उन 3 किताबों का लिखा है थ्योरी वाला कंटेंट हम तो वैसे ही दे रहे हैं, तो तुम उन चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है तुम क्वेश्चन लगाओ। आप समझ रहे हो? आपको थ्योरी ही पढ़नी है तो तुम वैसे ही लिखवा रहे हैं, फीस क्यों दे रखी है आपने?
क्यों टाइम वेस्ट यहाँ पे करोगे सेम चीज़ के लिए जब किताब ही पढ़नी है? तो वो जो कंटेंट है वो तो हम वैसे ही लिखवा रहे हैं, आपको सिर्फ करना है क्या है, क्वेश्चंस लगाने हैं। अब उसके अभी आपका थ्योरी पढ़ने का मन है तो पढ़ते हो, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सारे पॉइंट आप आगे बोलोगे यही लिखे हैं उसमें, सेम चीज़ ही है, किताबों से ही मैटर उठाता है हर कोई, हमने भी किताबों से ही उठाया, ठीक है, इकट्ठा करके लिख गया। सबका समझा दे रहा कुछ चीज़ देखना। वाइटामिन ए नाम क्या है, रेटिनॉल, और कौन सी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कुछ खास नहीं जानने को। वाइटामिन बी सुनो, इसमें नाम क्या है, थायमिन। इसके टाइप भी हैं बहुत सारे, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है, जो भी हैं जानेंगे हम। थायमिन और रोग कौन सा है, एक क्वेश्चन आता है कि चावल के धुलने पे उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन बी। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, है ना, विटामिन B1 थायमिन, ठीक है। तो विटामिन बी नहीं थायमिन लिखना आप, कि चावल को धुलने पे उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो थायमिन, थायमिन निकलता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, जो भी शोर होगा टेस्ट में, जो खट्टी चीज़ें होंगी उसमें कौन सा विटामिन होगा, सी होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। बाउंड हीलिंग में अगर घाव वगैरह को सही करने में भी कौन सा विटामिन हेल्प करता है, सी, है ना। अगर वो नील वगैरह पड़ जाते हैं ना, ब्लू स्पॉट्स हो जाते हैं जो, उसमें आप विटामिन सी को अप्लाई करोगे ना तो सही हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो बाउंड हीलिंग में या घाव को बनने में या घाव में कौन सा विटामिन हेल्प कर देता है, तो विटामिन सी करता है। क्लियर। हमें सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। हमें सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, इसलिए बच्चा छोटा ही होता है। जब कोई बच्चा होता है ना, हाँ सारे बच्चे छोटे होते हैं, बड़ा बच्चा थोड़ी होता है ना। तो जो बच्चे होते हैं ना, उसको हम धूप में लिटाना प्रेफर करते हैं, और रेफर भी करते हैं धूप में लिटाओ। क्यों? क्योंकि विटामिन डी मिलेगा एक तो, इसके अलावा बहुत सारे जो मिनरल्स हैं और बहुत सारे विटामिन हैं वो आपको सनलाइट से मिल जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा विटामिन डी एक ऐसा भी विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में खुद से बनता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये हो गया विटामिन डी। विटामिन ई क्या है, इसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन, लिख लेना आप यहाँ पे। विटामिन ई को क्या कहा जाता है, तो स्किन को सही रखने में हेल्प कौन सा विटामिन करता है, विटामिन डी। भाई जब विटामिन ई है, ब्यूटी है, तो भाई यहीं से आएगी तुम्हारी सुंदरता निखर के पूरी, समझ रहे हो आप, तो चेहरे पे निखार आना वो यहीं से आना, ठीक है। विटामिन के इंपॉर्टेंट रखा जमने में देरी किस विटामिन, यूपीटेट सीटेट सुपर में बहुत आया है, पुलिस वगैरह का पेपर उठा के देखेंगे आप वनडे एग्जाम्स में, तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछा जाता है आपसे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये लिख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, सुन लेना, क्वेश्चन आएगा कि किस विटामिन में कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी। कैल्सी का मतलब क्या है, कैल्शियम। बोन से रिलेटेड कौन सा है, विटामिन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ये लिख लो। अब हम बी का क्लासिफिकेशन, मतलब बी के पार्ट्स और लिखवाते हैं कौन कौन से, वो भी समझा देंगे कौन कौन से। ये मेनली दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम बता दिए आपको दोनों। पहला क्या होगा, केमिकल नेम, और सेकंड क्या होगा, रो डिसीजेज आएंगे, बस दो ही आएंगे। डिस्कवरी वगैरह यदि किसने डिस्कवर्ड किया है वो सब चीज़ें हम लिखवा दें। ये हो गया बी के टाइप, और देखते हैं। देखो बी क्या, हाँ तो एक तो होता है B1, B2, B3। B3 कैसे लिख दिया हमने, मैथ खराब होगी भाई। B5, B6, B9 और B। यहाँ तक दिख रहा है सबको, वीडियो देखो। विटामिन B1 का नाम क्या होता है, ये होता है थायमीन।
B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। B3 का नाम क्या है? देखो B3 का नाम क्या है? नियासिन। भाई ल्यूसेंट की जो ब्लू का किताब है, जो भी लोग उससे पढ़ते होंगे, ये B3 का B5 में देखा है, B5 का B3 में हो सकता है। अपडेटेड बुक आ गई तो नहीं हो, पुरानी वाली बुक अगर ब्लू कलर की किसी के पास है जो इससे पढ़ता है तो B5 में देखा है नियासिन और B3 में देखा है पेंटाथेनिक एसिड। गलत लिखा है, उल्टा लिखा है, वो प्रिंटिंग वाले की मिस्टेक है, ठीक है। पुरानी वाली किताब से पढ़ रहा होगा, उसके में करेक्शन कर लेना, और जो नई है उसमें शायद से अपडेट हो गया होगा तो हमें पता नहीं, ठीक है, देख लेना। B5 का नाम क्या होता है? ये होता है पेंटाथेनिक एसिड। B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसका नाम क्या है? बायोटिन। इसका नाम फोलिक एसिड, या फिर इसको हम कहते हैं फोलिक अम्ल। किताबों में थ्योरी वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे क्वेश्चन लगा लो, बाकी वही मर्जी है। B12 का नाम क्या है? कोबालामाइन, ये साइनोकोबालामाइन। क्लियर है? ये नाम है यहाँ तक। अब लोग देखना भाई, थायमिन से कौन सा रोग होता था? अभी लिखवाया था, आप देखेंगे इसमें बेरी, ठीक है। राइबोफ्लोविन से कौन सा होता है? इससे होता है चिलोसिस। नियासिन इंपॉर्टेंट इनमें सबसे ज़्यादा। इससे कौन सा होता है? इससे होता है पेलेग्रा। B5 से होता है वाइटनिंग ऑफ हेयर्स। बालों का सफेद होना। ये क्वेश्चन 2021 जनवरी वाले सीटेट में आया था, जूनियर वाले पेपर में। बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? देख लेना पेपर उठा के आप। हमें तो जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के पढ़ रखे हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ मिला ही है। B6 से होती है मसल वीकनेस, या मसल्स वीक होती हैं, ठीक है, पेशियाँ कमज़ोर होती हैं। और B7 से होता है हेयर लॉस, बालों का झड़ना वगैरह। और इन दोनों से ही कॉमन डिसीज़ मान लो आप, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। क्लियर? हेयर लॉस होता है बालों का झड़ना, मसल वीक होना होता है मांसपेशियों का कमज़ोर होना। बाकी अपने हिंदी में लिखे ही हैं। पहले का पेलेग्रा क्या होता है? पेलेग्रा में, चलो पहले आप लिखो, बता समझा ही दे रहा है। पेलेग्रा को 3D डिसीज़ कहते हैं। पेलेग्रा को हम क्या कहते हैं? 3D डिसीज़। इसमें 3 बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है डिमेंशिया, एक होता है डर्मेटाइटिस, और एक होता है डायरिया। ये 3 बीमारियां होती हैं, इसीलिए पेलेग्रा को हम क्या कहते हैं? 3D डिसीज। सॉरी क्या? हाँ हम बता रहे हैं ना आपको,
भाई डायरिया सबको पता है, ये तो चांसेस जो आपने बताया उससे ही है, ठीक है। डिमेंशिया होता है इमोशंस में कमी है, लैंग्वेज में दिक्कत आना, बोलने में दिक्कत आती है, इमोशंस की आपको दिक्कत, तो क्या बोल रहे हैं, डिमेंशिया ऊपर लिखा है। डर्मेटाइटिस होता है स्किन से रिलेटेड दिक्कत, ठीक है, ये होता है, इसको हम कहते हैं पेलेग्रा। इन तीन का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा 3 डी है, एक डी से डिमेंशिया, एक से डर्मेटाइटिस, एक से डायरिया, इसीलिए पेलेग्रा क्या कहा जाता है, 3D डिसीज। 3D का मतलब वो नहीं है 3D तुम सोच रहे हो। सेकेंड आर्टिकुलोसिस, CHELOSIS। कौन सी बीमारी होती है, बीमारी का ही नाम है यही है भाई, ये बीमारी का ही नाम है। आपने देखा है जो लिप्स होते हैं वो सर्दियों में साइड में फट जाते हैं, उसको ही कहा जाता है, उसको कहते हैं सूखते हैं, ड्राई होते हैं। लेकिन किस विटामिन से होते हैं, तो विटामिन B2। ये आप लिख लेना, इसमें कोई डाउट हो बता दो आप हमें, इसमें क्वेश्चंस होंगे निकलेंगे वो हम कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या हाँ, इसमें क्या है मेनली B9 आयरन की कमी से, भाई फोलिक का मतलब क्या होता है, आयरन, और आयरन की कमी से में कौन सा रोग होता है, एनीमिया। सॉरी, क्लियर है। B12 से एनीमिया भी होता है और नर्वस सिस्टम में दिक्कत भी आती है, दोनों होती हैं। हमने कॉमनली लिखवा दिया दोनों से एनीमिया क्या बोल रहे हैं, क्या टाइम ज़्यादा हो गया क्लास का, ठीक है, दोनों से ही एनीमिया होता है, क्लियर। इससे क्वेश्चन जो निकालते हैं वो हम कल बता देंगे आपको कैसे होते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम भी हो रहा है, दूसरी क्लास का मैथ्स की क्लास चलेगी, क्लियर। ये आप लिख लेना, बाकी का कल। डाउट है कोई इसमें, कुछ पूछना है, क्वेश्चन हम कल करवाएंगे, जो भी पूछना हो आप कल पूछ लेना।